नमस्कार, मैं अंकुश जोशी, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में आपके इलाके में कैसी रहेगी मौसमी गतिविधियां, कहां पर होगी वर्षा, कहां पर रहेगा मौसम साफ, कहां पर रहेगा तूफान का साया। तो दोस्तों अगर बात करें तो देखेंगे कि यहाँ पर जो ये आपको देख पाएंगे ये मैप है। इस मैप में आप देख पाएंगे भारत के नक्शे में कि जो एक एंटी साइक्लोन है वो बना हुआ है और कई इलाकों में इससे जो है सूखी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है और आने समय में भी यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सूखी हवाएं रहती है तो वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलती है। वैसे SMWF है, देखिए यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो लो प्रेशर एरिया है। जैसा कि आपने बताया था कि ये जो है एक साइक्लोन बन सकता है। हालांकि अभी देखिए जितना ज़्यादा प्रतिदिन जो वीडियो मिल पाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। एक दिन बाद पब्लिश हो रहा है, लेकिन प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। बात करें 26 तारीख के आसपास देखेंगे तो एक सर्कुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग होकर के ये तमिलनाडु के आसपास पहुंच रहा है, जो कि एक LPA, जल्द ही LPA बनेगा, उसके बाद डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन, उसके बाद ये बन सकता है चक्रवाती तूफान। देखिए SMWF पे दिखा रहा था कि यहाँ से आता हुआ यहाँ जाएगा, तमिलनाडु पार करके केरला के तट को पार करके इधर जाएगा, लेकिन अब देखिए क्या कर रहा है कि ये यहाँ से इस तरह से यहाँ से जो है वो घुमावदार हो रहा है थोड़ा सा, और 28 का देखेंगे देखिए ये तमिलनाडु के कोस्ट को छोड़ रहा है। हालांकि अभी जब तमिलनाडु के कोस्ट को छोड़ेगा उस समय SMWF की माने तो ये चक्रवाती तूफान नहीं रहेगा, यानी कि ये तूफान नहीं रहेगा, तूफान के रूप में ये कमजोर हो जाएगा। चलेंगे 29 तारीख के आसपास देखेंगे तो 29 के आसपास भी देखेंगे तो ये जो है ये आंध्र प्रदेश के आसपास काफी पहुंच गया है। हमने आपको बताया था कि यही क्षेत्र होंगे जो टारगेट वाले होंगे, हमने आपको बताया था ही। और 30 का जो देखेंगे तो देखिए दिखा रहा है कि ये तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों को ये क्रॉस कर रहा है, यानी कि इसका जो है ट्रैक्स में जो बदलाव आए हैं। और देखिए आंध्र प्रदेश के आसपास 1 तारीख के आसपास या 2 तारीख के आसपास, तो कह सकते हैं 3 तारीख के आसपास जो है ये समाप्त हो जाएगा। उसका देखिए फिर एक सिस्टम बनेगा, यानी कि इस साल जो है वो सिस्टम की भरमार है। 2024 जो है वो सिस्टम की भरमार वाला है। इतने कम दबाव क्षेत्र डिप्रेशन मानसून में बने, जो कि जमीनी भागों पर भी साइक्लोन बना, जो कि बहुत रेयरिस्ट केस होता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला है। और देखिए एक नया तूफान बंगाल की खाड़ी में फिर से आ रहा है और इसका क्या प्रभाव रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, वो तो अभी अगले 2 दिनों के बाद ही पता चलेगा कि कितना स्ट्रांग होगा। और देखिए एक छोटा सा एक कमजोर WD कह सकते हैं कि देखिए उत्तर भारत पे मंडरा रहा है। हालांकि अभी देखिए उसके बाद लगभग हम लास्ट तक चले जाएंगे, देखेंगे तो कोई सर्कुलेशन या डिप्रेशन या LPA जैसे कह सकते हैं कि WD के रूप में फिलहाल भारत की ओर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देख पाएंगे पूरी तरह से यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी सिस्टम यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है। और देखिए किस तरह से हवाएं देखिए चलती हैं, देखिए ये अपर लेवल में देखिए ये देख पाएंगे ये देखिए ये एक यहाँ पर कितना जो है बड़ा हाई प्रेशर देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट है। देखिए हाई प्रेशर है, देखिए किस तरह से हवाएं जो इसमें घूम रही हैं, ये हाई प्रेशर है, लेकिन इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि जो GFS है इसके बारे में क्या अपना डिटेल बताता है। बाकी GFS की तो देखिए GFS दिखा रहा है कि सिस्टम जो है ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा और ये तमिलनाडु कोस्ट के आसपास आएगा, यानी कि अभी GFS जो है वो अपने बात पे जो है अडिग है और ये कह रहा है कि ये जो है तमिलनाडु के कोस्ट को ये भी छोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये भी जो है तमिलनाडु कोस्ट को छोड़ करके आंध्र प्रदेश के आसपास बढ़ेगा। लेकिन ये भी तो पुडुचेरी के आसपास लैंडफॉल करवा रहा है सिस्टम का, लेकिन ऐसा होगा नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। जैसे मान लीजिए ये है CS, ये आपका है, ये है आपका CS, ठीक है। अब इसमें हवाएं देखिए, पहली बात हवाएं इतना तेज सब खींचते हैं, देखिए किस तरह से हवाएं को जो है किस तरह देखिए यहाँ से जो है ये टर्न होता हुआ हवाएं जो है वो इस तरह से इसमें विलीन होनी है, देखिए किस तरह से, ठीक है। देखिए अभी फिर से दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इसको, ये देखिए किस तरह से हवाएं जो है इसमें वो विलीन हो रही है, किस तरह से इसमें सर्कुलेशन जो है वो हवाओं को खींचता है, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए किस तरह से जो हवाएं हैं इसमें आकर के मिल रही हैं, ये जो है हवाओं का मिलन है, इसी से जो है सिस्टम वैसे भी स्ट्रांग बनते हैं। उसको देखिए यहाँ से हमारे इलाकों से भी जो हवाएं हैं वो फिलहाल घूम कर जो है वो इस सिस्टम के आसपास ही पहुंच रही हैं। और देखिए यहाँ से भी जो हवाएं हैं वो जा रही हैं, यहाँ से भी जो हवाएं हैं वो आ रही हैं, और यहाँ तक कि पूर्व से भी हवाएं देखिए इसी में जो है आकर के विलीन हो रही हैं। तो ये जो है ये जो कभी साइक्लोन बनते हैं तो इनका एक खासियत होता है, इतना स्ट्रांग ये हो जाते हैं कि पूरे बंगाल की खाड़ी से लेकर के पूरे देश तक, देश के आसपास विदेशों के भी हवाओं को ये अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं और तेजी से ग्रो करते हैं और काफ़ी स्ट्रांग होकर के आगे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी भारी वर्षा होती है, तेज़ तूफानी हवाएं चलती हैं।
तो जेफएस का भी लगभग सेम ट्रैक ही है। और ये देखिए फ्राइडे के आसपास देखेंगे, यानी कि 29 तारीख के आसपास दिखाएंगे तो तमिलनाडु कोस्ट को पुडुचेरी को पार करेगा, इसमें दिखा रहा है। और जो ECMWF दिखा रहा है कि वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को पार करेगा, यानी कि तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में खतरा कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लग रहा था कि यही से ट्रैक को फॉलो करके आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन अगर ये यहाँ से भी गुजरता है तो ये इन क्षेत्रों में प्रभाव तो डालेगा ही अपना, वर्षा होगी लेकिन सीधा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 2 तक देखेंगे, 3 तक देखेंगे तो ये सिस्टम दिखा रहा है कि एक सिस्टम फिर से बंगाल खाड़ी में बनेगा, लेकिन ये सिस्टम भी अरब सागर में रहेगा। यानी कि इसका अगर माने तो ये जो है कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी गतिविधियों को बारिश की जो है वो बढ़ा सकता है, और जो बारिश की इंटेंसिटी है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने की उम्मीद है। और कुछ एक इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। उत्तर में देखिए तो उत्तर में फिलहाल कोई खास स्ट्रॉन्ग WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसकी वजह से कोई खास वर्षा की संभावना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बात करें कोहरे वहरे की, देखेंगे तो कोहरा फोहरा पूरी खबरा कोई ज़्यादा खास है नहीं, और कोहरा वहरा में कोई देखेंगे तो फिर देखिए यही है वो सिस्टम का प्रभाव। देखिए कितना ज़्यादा जो है बंगाल खाड़ी में क्लाउड बने हुए हैं, जैसा लग रहा है कि यहाँ पर से जो है मानसून आ रहा है दोबारा। देखिए किस तरह से मानसून जब आता है तो इसी तरह से बादलों का जो प्रभाव है यहाँ पर जो है बना रहता है। तमिलनाडु पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना योग बन रहे हैं। ये जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा उसको देखिएगा वर्षा इन क्षेत्रों में कितने भयानक होने वाली है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा, जब शुरुआत में मानसून आया था तो आपने देखा होगा कि ये क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा की संभावना थी, और इसी तरह से वर्षा हो रही थी। यहाँ पर क्लाउड थे, यहाँ पर क्लाउड थे, यहाँ पर क्लाउड थे, यानी कि क्लाउडों का यहाँ पर भरमार था। लेकिन फिर मानसून अच्छा बीता कई इलाकों के लिए। और ये देखिए ये जो है हमारी स्थिति में भी, हमारे यहाँ पर स्थिति खराब थी मानसून के समय में, लेकिन जब वर्षा हुई तो भाई साहब बहुत वर्षा हुई, और जितना चाहिए था उतना जो है वो हो गई। क्लाउड में देखेंगे कि देखिए उत्तर में फिलहाल कोई भी क्लाउड फिलहाल उस तरह के बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि हैं जरूर बादल, लेकिन हल्के हल्के बादल जो है कहीं कहीं पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बादल वर्षा वाले फिलहाल नहीं हैं। और इसमें अगर बात करें, देखिए फिलहाल कोहरा इस समय भी फिलहाल नहीं है। इस समय जो शुरुआती दौर में नवंबर के शुरुआती दौर में जो कोहरा पड़ा था वो अब समाप्त हो चुका है, और पूरा जो है कई इलाकों में इस यहाँ पर देखेंगे वर्षा जो है वो बंद हो चुकी है, कई इलाकों में स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये देख पाएंगे, यहाँ पर जो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ईरान का क्षेत्र, इराक का क्षेत्र, देखेंगे यहाँ पर किसी भी तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल ज़्यादा देखने को फिलहाल नहीं मिलेंगी। मौसम जो शुष्क और साफ रहने की संभावना है। और देखेंगे यहाँ पर कोई क्लाउड फिलहाल नहीं है जो कि यहाँ पर रेनफॉल की छुट्टी दे सके। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 24 लेकर के 36 घंटों की अगर बात करेंगे, अगले 48 घंटों की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर के ये फिलहाल नहीं आ रहा है, और केवल साउथ पूर्वी या ईस्ट या नॉर्थ, मतलब साउथ ईस्ट में ही जो बदलाव है, वर्षा की गतिविधियाँ की जो बदलाव है वही देखने को यहीं पर मिलेगा। बाकी कहीं पर भी इसी तरह की बदलाव, किसी तरह की गतिविधियाँ देखने को फिलहाल नहीं मिलेंगी। मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, क्लियरिटी लगातार बनी रहेगी, और इसी तरह का माहौल जो है वो बना रहने की संभावना काफ़ी प्रबल है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। 2 ट्रैक्स हैं अभी भी यहाँ के, एक ट्रैक्स ये और एक ट्रैक्स ये। इन 2 ट्रैक्स में ही कुछ खतरा यहाँ पर बना रहेगा सिस्टम का टकराने का और तूफान बनने का। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे इसकी वीडियोज में आपको अपडेट करते रहेंगे। जो भी समझ में आएगा आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार इस चैनल पर बने रहेगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल भी ना पड़े, और आपको सही से सही और सटीक से सटीक जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।